नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन परीक्षा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान पर आधारित प्रश्नों को शामिल किया है। प्रश्न आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जिस प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, कृपया वो प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो पहला प्रश्न है इस वीडियो का, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर। तो आपको पादप और जंतु में मुख्य अंतर है वो किस चीज़ का होता है? जीव द्रव्य, पोषण, जैविक क्रियाएं या प्रजनन। अगर पादप और जंतु के मुख्य अंतर की बात करें तो जो मुख्य अंतर होता है वो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोषण। पादप तथा जंतु के जो मुख्य अंतर होता है वो पोषण का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 2 देखेंगे। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पुष्पीय पौधे जो होते हैं उनका अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फाइनेरोगेम्स। फाइनेरोगेम्स के अंतर्गत पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, एमपीपीसीएस में एग्जाम पूछा गया है, प्रश्न सभी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लेवल है प्रश्नों का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक्सोबायोलॉजी क्या है? तो एक्सोबायोलॉजी क्या है ये आपको बताना है। अन्य ग्रह पर जीवन, वायु में जीवन या स्थलीय जीवन या शारीरिक जीवन। तो अगर एक्सोबायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अन्य ग्रह पर जीवन के बारे में जो है अध्ययन कराता है एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? देखिए, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर बात करें एग्रोस्टोलॉजी की तो यह संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घास से संबंधित है। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी। अगला, अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? अब नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा पादपों में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्सर्जी तंत्र। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को जो हम रखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, प्रोटिस्टा जगत में। ठीक, भ्रूण अनुपस्थित होता है। अच्छा, भ्रूण जो होता है किस में अनुपस्थित होता है? शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, अनावृतबीजी में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शैवालों में। भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवालों में। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 8, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी रोगों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भारत में गेहूं का जो काला रस्ट रोग होता है उस रोग की खोज संबंधी कौन से वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सी हो जाएगा, डॉक्टर केसी मेहता, ऑप्शन ए। अधोलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? अब 4 ऑप्शन नीचे दिए गए, इसमें से प्रोकैरियोटिक बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, एशेरिकिया जीवाणु जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आपके जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, आरओआरओ का हो गया, बिल्कुल ऐसे ही आप पूछ लिया जाएगा। और इस प्रश्न में देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लैक्टोज, तो यहाँ पे बताना है, मैच करना है खट्टा, कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल, चींटी और टार्टरिक अम्ल, अंगूर का रस। तो यहाँ पर बात करें सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लैक्टोज जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी 3 नीचे वाले सुमेलित हैं। कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल जो है चींटियों में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अच्छा, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको सही वाला कथन बताना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान कर ली है। इस संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए
कुल जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो इसमें से बताना किस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा ढूंढ निकाला है। तो यहाँ पे हम बात करें 12वें प्रश्न की, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा कीट। इसमें से बेमेल शब्द जो है ज्ञात करना है, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो अगर बात करें इसमें बेमेल की, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है साइकोलॉजी संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ह्यूमन से रिलेटेड होती है, मस्तिष्क से कुछ बीमारी रिलेटेड होती है साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव की बात करें अगर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नील हरित शैवाल। ठीक है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, इसमें से 3 जो है सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, एपी कल्चर ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेरिकल्चर सिल्क वार्म, पीसी कल्चर ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और हार्टिकल्चर फूल से संबंधित हो, अगर पीसी कल्चर की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विटीकल्चर निम्नलिखित में से कौन से एक जो है उत्पादित होता है? विटीकल्चर अच्छा किससे संबंधित है? विटीकल्चर के अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है, आप जो है कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किस जो है जीवाश्म या शैवाल का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है मुख्यतया? तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, इसमें जो है केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये मुख्य अंतर होता है। ठीक है, केंद्रक कला का अनुपस्थित होना। अगला, द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन के बारे में संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, जननांकिकी। ठीक है, जननांकिकी जो है ये जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 21, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी युग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, बायोनिक्स। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो चमड़ा उद्योग में जो पौधों से चीज़ जो हमें प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टैनिन। ठीक है, निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीव द्रव्य कला जो है ये पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम। सजीवों का मुख्य लक्षण है, सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? तो यहाँ पे 24 के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीव द्रव्य। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, लैमार्क और ट्रेवरनेस ने किया था जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग। 25 के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 26वां प्रश्न संख्या है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं जनन करने में समर्थ है उसे क्या कहते हैं? जो सबसे छोटा जीव की बात हो रही है, तो यहाँ पे 26 के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ये जो सबसे छोटा जीव होता है और प्रजनन करने में समर्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण की हम बात करें तो यहाँ पे 27 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्हिटेकर ने दिया था। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? अब यहाँ पे बता रहा है कौन सा पदार्थ जो है आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। तो यहाँ पे 29 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडेनिन जो है ये आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गाल्जी काय को जो हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है किसमें? जाइलम के ऊतक पर या फ्लोएम पर, बलकुट पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करें
यहाँ पे 31वें नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जाइलम ऊतक पर लिग्निन पदार्थ जो है जमा रहता है। नेक्स्ट, कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? अब बताना है कोसा झिल्ली का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है। तो यहाँ पे 32 के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोशा के अंदर बाहर जल का घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, किन में बंधी होती हैं, किन बंधों से? डीएनए की श्रृंखलाएं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध से डीएनए श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो ग्वानिन और साइटोसिन की बात के बीच की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन जो बंध होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, 3 होते हैं। जंपिंग जीन की खोज किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, मैकक्लिंटॉक ने ये की थी जंपिंग जीन की खोज। चलिए अगला प्रश्न, राइबोसोम्स प्रोटीन के तथा राइबोसोम आपको बताना है प्रोटीन और किसके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे बात करें 36वें नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं राइबोसोम। क्रिस्टी सहायक होता है, किसमें क्रिस्टी सहायक होता है? तो यहाँ पे 37 के लिए ऑप्शन ए से हो जाएगा, श्वसन में क्रिस्टी सहायक होता है। परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, कार्नबर्ग ने जो है परख नली में डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट, एंटीकोडान पाया जाता है, एंटीकोडान जो है किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे 39 के लिए ऑप्शन बी से हो जाएगा, टीआरएनए में जो है एंटीकोडान पाया जाता है। सबसे छोटी पादप कोशिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो यहाँ पे 40 नंबर के ऑप्शन सी से हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। कला विहीन नॉन मेम्ब्रेनस कोशिकांग है, कला विहीन, तो यहाँ पे बात करें 41वें नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए राइबोसोम। वाटसन तथा क्रिक ने 1953 द्वारा दिया गया मॉडल डीएनए मॉडल कैसा मॉडल है? बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी डीएनए है जो वाटसन और क्रिक ने 1953 में ये डीएनए मॉडल दिया था, बी डीएनए। चलिए अगला प्रश्न है, डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 43वें नंबर प्रश्न की बात करें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रांसपोशान। डीएनए की गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों क्या कहते हैं? ट्रांसपोशान। डीएनए मतलब द्विगुणन की सही विधि है, क्या है डीएनए द्विगुणन की सही विधि? तो यहाँ पे ऑप्शन 44 के लिए ए सही हो जाएगा, अधिपरिमित मतलब सेमी कंजर्वेटिव्स, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया को ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, केंद्र की विभाजन क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये वीडियो समाप्त होता है। ये जो बायोलॉजी के थे प्रश्न 45 प्रश्न थे, इसके अलावा अगर हमें वीडियो से अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो और भी हम बायोलॉजी के पार्ट्स जो है अपलोड कर देंगे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिस प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है वो प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। दोस्तों हमारी वीडियो को लेकर कोई भी शिकायत हो जाए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।